Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic structure and function of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले डिफाइन करते हैं. द वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस नेटवर्क इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म. डिफरेंट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. इन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं. स्टडी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर चैनल and sacs that extend throughout the cytoplasm. The network of these flattened tubules is called endoplasmic reticulum. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ट्यूबुलर फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आते हैं और इन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. लोकेशन की अगर हम बात करें तो इट्स वन एंड इज़ अटैच टू द न्यूक्लियस और दूसरा जो एंड होता है वो अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ. तो मीन्स ये कॉन्टीन्यूस है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सिस्टर्नी की अगर हम बात करें, द मटेरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी. कि एक ट्यूब लाइक, एक सैक लाइक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है ईआर में. ये क्या करती है, जो ईआर का मटेरियल होता है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल. इस सैक या ट्यूब लाइक मटेरियल को या स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का. देन टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स है ईआर की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले डिफाइन करते हैं. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो RER हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू द साइट facing the cytoplasm and has rough appearance under the electron microscope. इसका नाम इसीलिए रफ है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम अटैच होते हैं और ड्यू टू दिस अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम इसकी जो अपीयरेंस होती है वो, या इसकी जो सरफेस होती है वो, उसकी अपीयरेंस रफ होती है. तो इस बेस पे हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की, और राइबोसोम की जब हम बात करते हैं तो एक ही फंक्शन हमारे ज़हन में आता है विच इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. राइबोसोम आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोटीन सिंथेसिस. और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का. तो RER का एक मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं क्योंकि इस पे राइबोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं. देन हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, SER इज कॉन्टिन्यूस विद RER. इट लैक राइबोसोम एंड हैज स्मूथ अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. क्योंकि इसकी सरफेस की जो अपीयरेंस होती है वो स्मूथ होती है, तो दैट्स वाई These are called smooth endoplasmic reticulum. फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन एंड आउट ऑफ द सेल. के ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी. अगर किसी मटेरियल ने मूव करना हो तो वो भी SCR के थ्रू करते हैं. देन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड को मेटाबोलाइज करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं. SCR हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म. डिटॉक्सिफिकेशन, SCR हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस. सेल के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करना, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना जो है वो SCR का काम है. देन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन मसल सेल एंड नर्व सेल. SCR हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. जो हमारे पास मसल सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं, क्योंकि ये नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करते हैं, तो ये जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है ये SCR के थ्रू होती है. देन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन जो है वो हमारे पास ज़रूरी है किन के लिए, फॉर स्केलेटन मसल सेल्स. तो SCR जो है वो स्टोर करते हैं कैल्शियम आयन को एंड इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और क्योंकि ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन इसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. देन लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल जनरल फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, शेप को मेंटेन करते हैं. ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रेटिकुलम मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेकंड जो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। अब लास्ट पे हम स्टूडेंट ये डायग्राम देखते हैं, और इस डायग्राम में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये न्यूक्लियस बना हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमें क्या नज़र आ रहा है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रहे हो, और ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमारे पास क्या है, सिस्टर्नी भी प्रेजेंट है। ये सिस्टर्नी क्या कर रही है, जो ईआर का मटेरियल है उसको सेपरेट कर रही है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, और दो सिस्टर्नी के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। बाकी अगर हम इसमें देखें तो वो सरफेस जिसके ऊपर हमें राइबोसोम अटैच हुए नज़र आ रहे हैं तो वो उसका पार्ट है लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो सरफेस जिस पे हमें राइबोसोम अटैच हुए नज़र नहीं आ रहे, जो हमारे पास स्मूथ अपीयरेंस शो कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट यहाँ तक ईआर में हम डिस्कस करते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके कंपोनेंट, और लास्ट पे उसकी डायग्राम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।